करार लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला? शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला? शुक्र है, मुझे तो चक्कर आने लगे थे। ये कोई अच्छी हरकत नहीं है। अपने कंधे पे उठा के इस तरह से यहाँ लेकर आ गए आप मुझे। हाँ ये तो है। समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ। आपको पता है मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। जो कुछ भी कहना है वो जल्दी से कह दीजिए आप मुझे। जो कहना चाहता हूँ सुनने के लिए तैयार हो? हाँ सुन रही हूँ मैं। सुनना चाहती हो? जी कहिए। मैं इंतजार कर रही हूँ आपकी उस बात का मुराद। अगर हयात में तुमसे ये कहूं कि मुझे नहीं लगता वो लड़का तुम्हारे लिए अच्छा है। पता नहीं मुझे वो लड़का इब्राहिम अच्छा क्यों नहीं लग रहा। क्या बात है, मेरा दिलो दिमाग उसके लिए कुछ अजीब सा सोचता है। अच्छा, अपने कंधे पर उठाकर यहाँ पर सिर्फ इब्राहिम की बात करने के लिए लेकर आए थे मुझे? हाँ बिल्कुल। देखो तुम मेरे बाबा के बहुत अच्छे दोस्त की बेटी हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुश्किल में ना पड़ो। और तुम मेरी भी तो जिम्मेदारी हो, मेरे ऑफिस में काम करती हो। ये मेरी जिंदगी है मुराद, और आपको इसमें दखल देने की कोई जरूरत नहीं। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। मेरी फिक्र ना ही करे तो अच्छा होगा। कल एक नया दिन तुलू होगा, हमारी जिंदगी का यादगार दिन। कल से मैं और तुम नहीं रहेंगे, बल्कि मैं और तुम हम बन जाएंगे। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है पैक। हाँ ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। इतनी जल्दी? हाँ बिल्कुल सही कह रही हो तुम। कल सबसे पहला काम यही करूंगा कि अपनी शादी की तारीख तय करूंगा।
अगले हफ्ते की कोई भी अच्छी सी तारीख देखकर हम दोनों शादी कर लेते हैं। क्या करीम, पागल हो गए हो क्या? होश के नाखून लो, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हैं? मैं नहीं चाहता कि हमारी शादी का सारा काम ऐन वक्त पर हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारी शादी में किसी भी किस्म की कोई कमी हो। जाओ, जाकर तुम अपनी शादी की तैयारी करो और शादी का वेन्यू तुमने डिसाइड करना। करीम, ज्यादा दिमाग मत घुमाओ मेरा, वरना बता रही हूँ ऐसा पंच मारूंगी कि तुम उड़ के जाकर बालात की गलियों में गिर जाओगे। मैंने कुछ गलत बोल दिया? मुझे समझ में नहीं आता कि जब तुम मेरे सामने आती हो मेरी जबान क्यों ऐसी हो जाती है। ऐसी क्या बात है कि एपेक तुम मुझे इतनी अच्छी लगती हो? हाँ, ऐसा क्यों है? असल में करीम, अरे यार ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें घर बार नहीं जाना है क्या? चलो इतनी रात हो गई है, जाओ। मेरा घर तो तुम ही हो। अच्छा ओके, मैं जा रहा हूँ। तुम याद रखना कि कल हमारी जिंदगी का बहुत अहम दिन शुरू हो रहा है, भूल मत जाना। शब बखैर। तुम मेरे बाबा से नहीं मिलोगे, और मिलोगे तो मुझे बताओगे। अच्छा ठीक है, तुम्हारे बाबा से नहीं मिलूंगा, लेकिन ये बात तुम उन्हें बिल्कुल भी नहीं बताना है। यार असली तुम्हारी गाड़ी तो बहुत जबरदस्त है। मेरे पास भी बिल्कुल ऐसी ही गाड़ी है। ध्रुव, क्या हो गया है तुम्हें? ये तुम्हारी ही तो गाड़ी है। तुम मुझे पार्टी में लेकर गए थे, भूल गए क्या? याद करो, सब याद आ जाएगा। या अल्लाह, लगता है इसकी याददाश्त चली गई है। अब मुझे ही तुम्हें घर पहुंचाना पड़ेगा। ध्रुव असली, तुम मुझे अपने घर तो नहीं ले जा रही हो ना? यार देखो, ऐसी वैसी बात ना हो जाए कहीं। या अल्लाह, क्या करूं? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हाँ तो तुम क्या कह रही थी? दुरुक साहब, मैं तुम्हें तुम्हारे ही घर लेकर जा रही हूँ। किस लिए? क्योंकि तुमसे गाड़ी नहीं चलाई जा रही थी और तुमने मना कर दिया था, तो मुझे स्टीयरिंग संभालना पड़ा। झूठ बोल रही हो तुम। ड्राइव तो आंखें बंद करके भी कर सकता हूँ मैं। तुमने किया था क्योंकि तुम लड़खड़ा कर चल रहे थे। ट्यूबवेल को बाबा कह रहे थे, गार्डन की घास पर बार बार लेटे जा रहे थे। पागल हो गए थे क्या? और बर्तनों से फुटबॉल खेलने पे स्टार कर रहे थे, तुम्हें याद नहीं? असली मुझे अपने घर ले जा रही है। चुप हो जाओ। असली मुझे अपने घर ले जा रही है। ध्रुव खामोश हो जाओ, वरना मैं स्पीड बढ़ा रही हूँ। अरे 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 अरे, ये तुम क्या कर रही हो? गाड़ी में ब्रेक भी होते हैं, लड़की स्लो चलाओ। हाँ। मेरा मतलब है घर ही जाना है। देखो हॉस्पिटल ना पहुंचा देना मुझे। ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा असली, तुम कब वापस आई एपेक? काश नहीं आई होती। ये बताओ मुझे, किस लिए गई थी? और गई भी तो मुझे बताए बगैर गई। गुस्सा आ रहा है मुझे। असल में कई चीजें प्लान के मुताबिक नहीं हुई एपेक। एक्सक्यूज मी? जहाँ वो हजरत मौजूद हो, वहाँ पर कोई अजीब काम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? उस मुराद ने ही की है ना कोई गड़बड़? हाँ, अपने कंधे पर उठाकर मुझे कहीं दूर ले गया वो, सिर्फ ये कहने के लिए कि इब्राहिम से दूर रहो। बस ये बात कह के उसने मुझे जाने दिया। एपेक, सुन रही हो तुम? अंदाजा है मुझे। रुक जाओ एपेक, मैं भी आ रही हूँ। मेरी कहानी में भी एक टर्न आ गया है, सैड टर्न हमेशा की तरह। मुझे भी वॉक करनी है तुम लोगों के साथ। मगर तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? हाँ, 1.5 साल आजाद रहकर फिर पिंजरे में कैद कर लिया खुद को। अल्लाह तुम्हारी परेशानी दूर करे इब्राहिम। शब बखैर। गुड नाइट टू एवरीवन। गुड बाय, गुड बाय। जान को आ जाते हैं ये लोग तो। मुझे लगता है मुझे भी जाना चाहिए। खामोश,
अभी नहीं जा सकते तुम, चलो बैठो। तुम्हारा वारंट है, अभी सारी रिपोर्ट दोगे तुम मुझे। हाँ तो बात हुई लड़की से, एक्साइटमेंट से मर रही हूँ मैं। हाँ मेरी बात हो गई उससे। यानी तुमने उससे क्या बात की? गुस्सा तो नहीं आया ना उसे? एग्जैक्ट बताओ, कहा क्या है? तुमने क्या कहा है उसे, जल्दी बताओ मुझे। जो कुछ भी मेरे दिमाग में था सब कुछ कह दिया। मैंने कह दिया इब्राहिम अच्छा लड़का नहीं, उससे दूर रहो। मतलब तो फिर बस यही कुछ कहा? हाँ तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? तुम कुछ और सोच रही थी? नहीं बस मैं सोच रही थी कि हाँ। तुम्हारी आज पार्टी में बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। ओके गुड नाइट टूवल, टेक केयर। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। जब भी कुछ हम प्लान करते हैं तो सब कुछ उल्टा ही होने लग जाता है। टूवल मैम का फोन आ रहा है। कोई अच्छी बात हो खुदा करे। हाँ टूवल मैम बोले सब ठीक है ना? ये आदमी सच में क्रैक है। अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं वो। अजनबी बन गया बिल्कुल। कौन टूवल, कैसी टूवल? एक भी लफ्ज नहीं कहा उसने तुम्हारे बारे में। ऐसे रिएक्ट करा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो बिल्कुल फीलिंगलेस है। मैंने पूछा भी मगर कोई जवाब नहीं दिया। वाकई में फीलिंगलेस है, कुछ नहीं फूटा मुंह से। तुम बताओ आखिर हुआ क्या? मुराद ने क्या कहा तुमसे? क्या होना है, बस अपने कंधे पर उठाकर ले गए और कहने लगे कि इब्राहिम मुझे अच्छा लड़का नहीं लग रहा है। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है क्योंकि तुम मेरे बाबा के दोस्त की बेटी हो, बस ये कहा उन्होंने। गुस्सा आ रहा है मुझे। अरे बस करो यार, मुराद ने तो लुटियां ही डुबो दी हैं आज। मुझे तो उम्मीद थी कि अच्छी सी प्यारी सी बातें बताएगा जो तुमसे की। कमबख्त ने तो ये नहीं कहा कि हयात अच्छी लग रही। तुम्हें क्या तसल्ली दूं अब मैं? सबर सबर सबर। ओके टूवल मैम। ना लेकिन तुम घबराना बिल्कुल नहीं। अच्छा गुड नाइट। हाँ मैं पूरी कोशिश करूंगी। गुड नाइट। क्या रहा? गेम का स्कोर अभी 0 है। कैसे इंसान है, जाके टूवल मैम से भी कुछ नहीं कहा उन्होंने। ये मुराद आखिर है क्या, मैं समझ नहीं सका। अब देखो मैं भी तो हूं ना, मुकम्मल इंसान हूं। शानदार सीवी है मेरा, खुश इखलाक हूं, अच्छा भला खाना भी पका लेता हूं। क्या चाहिए और? हर तरह से हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूं उसकी। देखो मुझे तो लग रहा है कि उसे पता चल गया है हमारी गेम का और अब वो हमसे खेलेगा। हम गेम खेल रहे हैं ये किसने बताया होगा उन्हें? ये बात सिर्फ टूवल मैम को मालूम है और वो उसे कभी भी नहीं बताएंगी कि हम गेम खेल रहे हैं। बाकी ये बात मुझे और एपेक को पता है बस। यार असली कहाँ रह गई है? हाँ वैसे असली कहाँ है? जब तुम मुराद से बात कर रही थी तो वो ध्रुव के साथ निकली थी। हाय अल्लाह, कहाँ फंस गई मैं, क्या करूँ इस लड़के का? मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि इसका कमरा कहाँ है, कहाँ लेके जाऊँ इसे। मैं बताऊं तुम्हें? हाँ बताओ। मुझे अभी कमरे में नहीं जाना। इस बात का क्या मतलब हुआ? अभी बताता हूँ। पागल हो गए हो क्या? ये क्या हरकतें कर रहे हो तुम? ये कोई वक्त है पूल में नहाने का, जल्दी से बाहर आओ। अगर घर में से किसी ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे वो। तंग आ गई हूँ मैं तुमसे। हो कसम से बहुत मजा आ रहा है। हाँ, असली असली बचाओ मुझे। क्या हो गया? असली मेरा पैर मुड़ गया है, कुछ करो। अरे देख क्या रही हो, जल्दी करो जल्दी। रुको, ढूंढना नहीं, मैं आ रही हूँ। रुको, मैं आ रही हूँ। अच्छा लग रहा है ना पानी में आकर? मैं चाहता था तुम भी एंजॉय करो। झूठ बोला तुमने। मैं कितना डर गई थी तुम्हें ऐसे देख के। अभी बताती हूँ तुम्हें। सॉरी, शौकी निकल जाएगी तुम्हारी। हंसो मत, ये नहीं करो। इस पानी में बहुत मजा आ रहा है। लो बेल जा रही है मगर फोन ही नहीं उठा रही मैडम। चलो अच्छा है, असली की जिंदगी में भी कुछ एडवेंचर आ गया है। बस मुझे फिक्र हो रही है कि वो खैरियत से हो। अरे यार, ध्रुव के साथ गई है वो, और जब ध्रुव किसी के साथ हो तो घबराने की कोई बात नहीं। कहीं बैठे एंजॉय कर रहे होंगे। हाँ यार,
ये तो ठीक कह रही हो तुम, हम में से कोई तो खुश है। हाँ, चाहे कुछ टाइम ही सही, क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि हमारी किस्मत ही खराब है। अरे यार, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अच्छा ये बताओ, करीम ने क्या कहा तुमसे? समझ नहीं आ रहा यार, अगर अपनी आंखों से ना देखा होता तो यकीन भी ना करती। प्रॉमिस किया है उसने हर बात मानने का, बाबा से बिल्कुल ना मिलने का। अगले ही दिन फोन पर बात करते हुए देख लिया मैंने। जब इंसान का भरोसा टूटता है तो बहुत तकलीफ होती है, और मोहब्बत करने वाला ही अगर तोड़े तो बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती है। मगर तुम उससे पूछती तो ना कि उसने ऐसा क्यों किया है। यार हयात, इस कदर खूबसूरत दिन था आज का कि क्या बताऊं। ख्वाब था जैसे, बिल्कुल ख्वाब की तरह था, और मैं ये ख्वाब नहीं तोड़ना चाहती। खुदा करे हमारा ये ख्वाब हमेशा सलामत रहे। मगर तुम अभी तो उससे बात कर रही हो ना? हाँ करूंगी, और साफ बता दूंगी कि हम एक नहीं हो सकते। जो शख्स मुझसे झूठ बोले, मैं पूरी जिंदगी उसके साथ कैसे गुजार सकती हूँ बताओ हयात? इम्पॉसिबल। ऐसा लग रहा है कि पार्टी गर्ल आ गई है। खैर तो है, तुम इस वक्त कैसे? वो ऐसा है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हम कहीं बाहर चल सकते हैं अगर तुम चाहो। बस करो यार करीम। एपेक, यानी तुमने मेरी दरख्वास्त कबूल कर ली? चले। वैसे आजकल जो तुम कर रहे हो दुरुख, वो क्या है? माजी में की हुई किसी बात पर अमल कर रहे हो या मुस्तकबिल में होने वाले किसी मामले का खौफ है? जैसा आपने कहा वैसा ही कर रही हूँ मैं मुरासर। आपने उस दिन मुझसे कहा था ना कि अपनी जिंदगी में किसी को आने दो हयात, तो बस वही कर रही हूँ मैं। तुम नहीं जा सकती। क्या मतलब मैं नहीं जा सकती? क्योंकि मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं जाओगी। ये डिसाइड करने वाले आप कौन होते हैं? आप ना तो यहाँ पे मेरे बॉस हैं और ना ही मैं आपके असिस्टेंट हूँ। मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूँगी। मैं इंतजार कर रही हूँ आपकी उस बात का मुराद। अच्छा, अपने कंधे पर उठाकर यहाँ पर सिर्फ इब्राहिम की बात करने के लिए लेकर आए थे मुझे? मुझे यकीन है कुछ भी नहीं उन दोनों के बीच में। अरे वाह, क्या बात है। अरे वाह यार, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तुम्हारा घर इतना बड़ा है दुरुक। यहाँ पर करते क्या हो? अगर एक दूसरे से बात करनी हो तुम लोगों को, लगता है स्पीकर पर आवाज लगाते होगे। वैसे यार, इतने बड़े घर में एक दूसरे को ढूंढना भी कितना बड़ा मसला होता होगा ना। इतने कमरे हैं, मैं तो एक कमरे से दूसरे कमरे में घूमते घूमते खो जाती। सही कह रही हूँ ना? वैसे तुम कमाल की बातें करती है। असली तुम्हारे बाल गीले हो गए हैं। हाँ, गीले हो रहे हैं अभी तो दुरुक। और देखो, कपड़े भी तो भीग गए हैं मेरे, और तुम्हारे घर का इतना अच्छा फर्श खराब हो जाएगा। ऐसा करो, अपना कोई ड्रेस ला के दे दो मुझे, मैं वो पहन लूंगी। भीगी हुई हूँ, मौसम भी खराब है, कहीं बीमार ना हो जाऊं मैं। वैसे दुरुक, इतने बड़े घर में इतने कम लोग रहते हैं, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? क्या डरने की बातें कर रही हो? चलो लॉन में चल के बैठते हैं। हाँ, बहुत अच्छी जगह है लॉन बैठने के लिए, और मुझे तो हरियाली इतनी पसंद है, इतनी पसंद है कि बता नहीं सकती तुम्हें। असली, एक मिनट। दुरुक, रुको। दुरुक, क्या हो गया? मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। यार, तुम ऐसी हालत में मुझे कैसे अकेला छोड़ के जा सकती हो बताओ? अच्छा, थोड़ी देर रुक जाती हूँ, लेकिन मुझे जाना तो होगा। रात काफी हो गई है और घर में सब परेशान होंगे ना। रात भर बाहर तो नहीं रह सकती ना।
अच्छा सुना, तुम्हारे लिए अच्छी सी कॉफी बना कर लाती हूँ। जहर तो नहीं मिलाओगी ना? थोड़ा सा मिला देने में कोई हर्ज भी नहीं दुरुक। चलो बाहर लेके चलती हूँ। अल्लाह, आराम से। करीम, मुझे घबराहट हो रही है यार। क्या बात करनी है? देखो, हिम्मत करके जो कहना है कह दो, कोई कयामत थोड़ी आ जाएगी यहाँ पर। ओके, कोशिश करता हूँ। मैंने तुमसे कुछ छुपाया है, चाहता हूँ कि वो सब तुम्हें बता दूँ, मगर वो इतनी कोई खास बात नहीं है। हद हो गई है। हैं? खुदा के वास्ते मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो, मुझे वहशत होती है ऐसी पहेलियों से। थोड़ा सा टाइम तो दो मुझे यार। ओह, तो तुम तो सीरियस लग रहे हो मुझे। देखो, तुम्हारे बाबा का फिर फोन आया था। पहले तो मैंने फोन नहीं उठाया, लेकिन फिर उन्होंने बार बार किया। वो मुझसे मिलने का कह रहे थे। मैं कैसे मना करता एपिक, तुम खुद ही बताओ। तो मैं उनसे जाकर मिल लिया। अच्छा किया। अच्छा किया? यानी तुम्हें इस बात का बुरा नहीं लगा? मैंने बिल्कुल ठीक किया ना एपिक? तुम्हारे बाबा बहुत परेशान लग रहे थे। वैसे ऐसे क्यों देख रही हो एपिक? मुझे डर लग रहा है। क्या कह रहे थे? हाँ हाँ, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। कल वो मुझे मिलने का कह रहे थे। देखो एपिक, तुम्हें बता दिया, मेरे जहन का बोझ उतर गया। उफ। मुझे पता था, तुमने बताया नहीं, लेकिन मुझे मालूम था। अगर मैं जाहिर नहीं करती हूँ ना कोई भी चीज, तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ नहीं पता होता। क्या बात है मेरी लेडी, तुम तो बहुत ही आला हो। बहुत शुक्रिया करीम, मुझे सब सच बताने के लिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम्हें मालूम है, अगर तुम्हें ये बात नहीं बताता तो मुझे नींद नहीं आती। लेकिन आखिर बाबा तुमसे क्यों मिलना चाहते हैं? हाँ, क्या मसला हो गया है? ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई है? मुझे नहीं मालूम कि मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं। तो फिर तुम उनसे मेरे सामने मिलना। अरे जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। एपिक, ये तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हारे बगैर मैं उनसे मिलूंगा? जरा बताओ मुझे। अरे भाग क्यों रही हो? अभी तो नहाया हूं मैं। शुक्र है। दुरुक, दुरुक बात सुनो। ये कितने हैं और मैं कौन हूँ? ये 12 हैं और तुम एक परी हो। ऐसी बातें तो मत करो ना दुरुक, मैं कोई फरिश्ता नहीं, मैं असली हूँ। मुझे इतनी देर तक तुम्हारे साथ नहीं रुकना चाहिए। अब तो कॉफी भी बना दी है। मुझे लगता है बहुत लेट हो गई हूँ, अब मुझे घर चले जाना चाहिए। रात को इस वक्त इस तरह निकलना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। तुम यहीं रुक जाओ, सुबह साथ में नाश्ता करेंगे, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। ठीक है, तो तुम मुझे घर पर छोड़ दोगे? वैसे एक बात बताओ, रात को मुझे जल्दी नींद आ जाती है और उसके बाद मुझे उठाना नामुमकिन ही समझ लो, लेकिन हैरत अंगेज बात है, मुझे अभी तक नींद ही नहीं आई। अब लगता है अब नींद आना शुरू हो गई है। दुरुक, सुबह बात करेंगे, ठीक है ना दुरुक? असली मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, मुझे नशे का ड्रामा करना पड़ा। अगर मैं ये ड्रामा नहीं करता तो फिर तुम्हारे साथ वक्त ना गुजार पाता। और तुम जानती हो, मैंने आज तक किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं किया। पता नहीं तुम्हारे साथ क्यों कर बैठा ऐसा। शायद मुझे ऐसा लगता है कि तुम दूसरी लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ हो। और अब अगर ये झूठ मुझे तुमसे दोबारा भी बोलना पड़ा तो मैं रुकूंगा। असली, असली तुम सुन रही हो ना? असली, असली,
हाँ ध्रुव बोलो। आई एम सॉरी हयात, इतनी रात को तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा हूँ। असली सो चुकी है। कहाँ सो रही है वो मेरे साथ घर आ गई थी और मुझसे लॉन में बातें करते करते वो सो गई। अगर वो सो गई है, अब दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए उसे नींद से नहीं जगा सकती, इसलिए तुम उसे उठाने की नामुमकिन कोशिश मत करना। अच्छा, मेरे पास इसकी फ्रेंड का नंबर नहीं, तुम उसे बता देना कि वो सेफ है। चलो ठीक है, वो तुम्हारे साथ है तो सेफ ही होगी, मगर फिर भी उसका ख्याल रखना। ओके, गुड नाइट। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। कुछ समझिए आप, जो ये आदमी कह रहा था, वो जो सोना प्रैक्टिस के घर पे था, कि वो 1 महीने से अपने घर पर नहीं है, कहीं वो मुराद के साथ तो नहीं रह रही? Derdimiz bu mu şimdi Didem? Niye Murat'ta kalsın ki? Aralarında bir şey var çünkü, söyledim size. वाह हयात वाह, पहले तुमने मुराद के ऑफिस में पंजे गाड़े और अब उसके घर में भी। Didemciğim, biraz sakin olur musun lütfen? Son 1 aydır düğündü, bebekti derken zaten hep bir aradayız. Öyle bir şey olsa fark etmez miydik? Fark ederdik değil mi? Ederdik tabii. कहीं ऐसा तो नहीं हयात कोई और लड़की है और खुद को सोना प्रैक्टिस जाहिर कर रही है और वो उस घर में रहती ही ना हो? Ay yok artık, neler kuruyorsun kafanda Allah aşkına Didem. Yok Murat'ta kalıyormuş da, yok Suna Pektaş değilmiş de. Ay biraz mantık çerçevesinde fikir yürütürsek lütfen. Bu durum bir tek bana garip geliyor yani, öyle mi? Öyle canım. Hayat kimmiş, nerede kalıyormuş, ben bunlarla ilgilenmiyorum. Ayrıca bana ne canım, bu sahte hamilelikle ilgili ne biliyor, nereden biliyor, niye biliyor? Benim ilgilendiğim, öğrenmek istediğim konu bu. Anladın mı? तुम्हें कौन कॉल कर रहा है इतनी सुबह सुबह? पता नहीं किसका फोन आ रहा है। सुबह सुबह मुराद का फोन आ रहा है। मुराद का फोन आ रहा है। पैक, बताओ मैं उठाऊं या नहीं उठाऊं? बताओ मुझे, मैं फोन उठाऊं या नहीं उठाऊं? उठाओ उसका फोन और पूछो उससे कि वो संडे को क्यों कॉल कर रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने, अभी उठाती हूँ मैं। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने आपको? नहीं, कोई नहीं। क्या आप 1 घंटे में मेरे घर पे आ सकती हैं? मुझे कह रहा है कि 1 घंटे में मेरे पास आ जाओ। उससे पूछो कि क्या काम है और वो किस वजह से बुला रहा है। क्यों मुराद सर, खैरियत तो है? सब बता दूंगा। ओके, मैं 1 घंटे में आती हूँ। टेक केयर, गुड बाय। वजह बताई उसने? ये तो उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन लगता है बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, इसलिए घर पे बुलाया है। और वैसे भी एपेक, मुराद खुद भी कंफ्यूज्ड होता जा रहा है। कहूँ, नहीं कहूँ, कब कहूँ? अगर कह दूंगा तो वो क्या सोचेगी, ये सोचता रहता है। इस वक्त कौन आ गया? अच्छा रुको, मैं देखती हूँ। मुझे तो मुराद ने बुलाया है, मैं तो जा रही हूँ। कौन है? कौन है? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दरअसल मुझे उसका एड्रेस मालूम नहीं, क्या हम साथ चल सकते हैं? कहाँ का एड्रेस? मुराद ने घर बुलाया ना मुझे। मुराद ने तुम्हें भी बुलाया है? भाई मैं साठे के लिए काम कर रहा हूँ यार, इसमें इतनी हैरानी की क्या बात है? मुझे बिल्कुल नहीं मालूम कि उसने तुम्हें और मुझे वहाँ पे क्यों बुलाया है। मेरा जो कॉन्सेप्ट था एड कंपेरिजन का, उस पर कुछ डिस्कस करना होगा शायद।
बात सुनो। कौन हो तुम? ओ हेलो। कौन है आप? जान ही निकाल के रखती तुमने तो मेरी। यहाँ पे क्या कर रही हो कौन तुम? ओह अच्छा, तो ये आपका गार्डन है। सॉरी। ये मेरी फ्रेंड है असली, और ये मेरी मॉम है। माफ कीजिएगा, मुझे लगता है कि टॉवल भी आप ही का है। ऐसे ये ले। पता नहीं कब सो गई, कैसे सो गई, मुझे पता ही नहीं चला। हाँ, मैंने काफ़ी कोशिश की थी तुम्हें उठाने, लेकिन तुम उठी ही नहीं। रात को पार्टी में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तो मेरी जगह इसको ड्राइव करना पड़ा, इसीलिए साथ ही हम वापस आ गए। ओह आई एम सॉरी बेटा। दरअसल दुरूग अपनी किसी भी गर्लफ्रेंड को आज तक घर नहीं लेकर आया ना, इसलिए मैं हैरान हो गई। नहीं, मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। ओहो, तुम मम्मी के सामने ऐसे झूठ क्यों बोल रही हो? ये कुछ नहीं कहेंगी तुम्हें। अरे पीछे हटो, ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे घर जाना है। अच्छा ठीक है, असली हयात की फ्रेंड है, और अब हम दोनों लॉन्ग लाइफ फ्रेंड हैं। बहुत मजाक करते हो तुम। ये तो सही बना हुआ है। हाँ जाहिर है। वाह, हयात और इब्राहिम भी आ गए। माफ करना दोस्तों, संडे वाले दिन, वो भी सुबह सुबह बुला लिया आप लोगों को। अरे हम तो काम करने वाले लोग हैं, और काम किसी भी दिन आ सकता है, हफ्ता हो या इतवार। गुड मॉर्निंग हयात, आ जाओ बैठ के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब ये क्या करने वाले हैं टूल मैम? यकीन करो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं। हयात खड़ी क्यों हो? इब्राहिम के साथ बैठ जाओ ना। यार अब तो बता दो कि ऐसा क्या है जिसके लिए हमारा संडे खराब किया है? असल में मैं दुरूग का वेट कर रहा था, लेकिन वो हमेशा की तरह लेट है आज भी। फॉरगेट इट, हम लोग न्यू कैंपेन के बारे में डिस्कस करते हैं। साटे कंपनी एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाली है बहुत जल्द। ओके। अच्छा बेटा, ये बताओ कि तुम करती क्या हो? नर्स हूँ मैं। मतलब एक आम सी नर्स? नो नो मॉम, आप इसकी बातों में ना जाएं। अगर ये मेरी फ्रेंड है तो बहुत खास है। नहीं, ये बस यूं ही कह रहा है। मैं एक मामूली सी नर्स ही हूँ हॉस्पिटल में, और बाकी तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ कि मैं यहाँ कैसे आ गई। हाँ, रात को पार्टी में देर हो गई, ध्रुव की तबीयत ठीक नहीं थी और गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते थे, तो इसलिए मैंने इससे कहा था। हाँ, यही हुआ था। बिल्कुल, ध्रुव की गाड़ी खराब हुई और उन्होंने मुझे ड्राइव करने को कहा। बस मुझे रात में यहाँ नींद आ गई तो सो गई। बस करो असली, क्या हो गया? इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। वैसे कसम से इससे पहले कभी किसी के घर रात नहीं रुकी मैं। असल में हम 3 फ्रेंड्स साथ रहते हैं अपार्टमेंट में। हमने कुछ उसूल रखे हुए हैं कि हम रात किसी और जगह नहीं रुकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो सारा सिस्टम खराब हो जाएगा ना। आप तो समझ ही सकती हैं कि अनमैरिड लड़कियों के लिए ये बात बिल्कुल भी मुनासिब नहीं। लेकिन फिर भी सॉरी, मैं सो गई, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। सरासर मेरी गलती है। एक बार फिर माजरत चाहती हूँ आपसे। अरे कोई बात नहीं बेटा, मेहमान तो वैसे भी रहमत होते हैं, और दुरुग के मेहमान तो हम सबके मेहमान हैं। छोड़ो इन बातों को,
मुझे खुशी है कि तुम भी हमारे साथ नाश्ते पर हो। अच्छा, अगर तुमने फ्रेंड्स के साथ अपार्टमेंट शेयर किया तो तुम्हारी अपनी फैमिली कहाँ रहती है? जी वो सब यलवो में रहते हैं। बाबा मेरे खेती बाड़ी करते हैं और अम्मी उनका हाथ बटाती हैं सारे कामों में। बकरियां और मुर्गियां भी हैं हमारे पास। अरे चाय खत्म हो गई, रुके मैं डाल देती हूँ आपके कप में। हाँ क्यों नहीं बेटा, तुम्हें जहमत करने की कोई जरूरत नहीं, इन सब कामों के लिए नौकर है ना। आइलिन। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मेड्स हैं यहाँ पर। ध्रुव सर आप कहवा लेंगे? नहीं थैंक यू। हाँ, मैं तुमसे एक बात कहना तो भूल ही गया था। मैंने कुछ खाने के लिए भी ऑर्डर किया कॉफी के साथ, वो भी ले आना। जी मैंने देख लिया है। वो जरूरी बात तो बताना ही भूल गया मैं। ये बात रात में ही कह देता, लेकिन उस वक्त दिमाग से निकल गई। वो ही। मैं गलत था। किस बारे में? आपने कहा था कि इब्राहिम से थोड़ा सा दूर रहो। हाँ यही कहा था मैंने। तुम्हें लेके मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लग जाता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा दिल टूटे। और हाँ, और मैंने कल जो भी बहन के बारे में कहा बिल्कुल गलत कहा। वो तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनने वाला है। कल रात बिल्कुल ठीक कहा तुमने कि क्या करना है, ये सारे फैसले तुम्हारे हैं। कॉफी मैं ले जाता हूं, बाकी खाने की चीजें तुम ले आओ ट्रे में रख के। अभी भी कुछ नहीं कहा। पता नहीं आखिर ये मुझसे क्या चाहते हैं। उफ। यार लफ्जों में कहाँ